नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। IBC 24 देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें दो क्रांतिकारी कदम है। पहला, प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का, तो दूसरा, लंबे समय से मान्यता की राह देख रहे दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण निर्णय। दोनों ही फैसले से जहां एक ओर छात्रों की ग्लोबल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देने की चाह रखने वाले 150 छात्रों को राह मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का हर बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम गढ़े, जिसके लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। सरकार की इन तमाम प्रयासों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। मगर उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अब छत्तीसगढ़ नित नए कीर्तिमान रच रहा है। स्कूली शिक्षा के लिए प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं, जहां छात्र छात्राओं का भविष्य निखरेगा। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही जो इमेज आपके दिमाग में आती है, उस इमेज को भूपेश सरकार ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। स्कूल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे सब्जेक्ट टीचर्स, एक छत के नीचे हर सुविधाएं और मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन मिलने के कारण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन लेने की होड़ लगी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए प्रदेश भर में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित कर रही है। सरकार की योजना है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र न केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें और सीखें, बल्कि उन्हें आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान हो। सरकार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, शारीरिक शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। अब ये स्कूल बड़े निजी स्कूलों को भी टक्कर दे रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बारे में लोगों का मानना है कि इससे बच्चे नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि इस स्कूल में एडमिशन पाने के लिए करीब 35,000 आवेदन आए हैं। विधानसभा में मानसून सत्र में सरकार ने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश को हर साल 150 नए MBBS डॉक्टर मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दुर्ग में पिछले 2.5 सालों से मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कोरोना के समय प्रदेश में तुरंत नए मेडिकल कॉलेज की जरूरत महसूस हुई। नए मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग निर्माण, भर्तियां और मान्यता में लंबे समय के साथ करोड़ों रुपए खर्च होंगे। सरकार के मुताबिक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ही 500 करोड़ से अधिक का खर्च होगा। ऐसे में सरकार ने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित करने की तैयारी की है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज के संचालन में साल में 140 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इस अधिग्रहण से संबंधित अस्पताल में 750 बेड पर लोगों का अलग इलाज होगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर 1370 हो जाएगी। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के समय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की अधोसंरचना का उपयोग करके 5000 लोगों की जान बचाई जा सकी थी। अस्पताल के अधिग्रहण में 186 छात्रों का भविष्य खराब होने से बच जाएगा। कुल मिलाकर भूपेश सरकार चाहती है कि प्रदेश के हर छात्र का भविष्य बेहतर हो। इसके लिए वे हर मुमकिन प्रयास कर रही है। तो शिक्षा की नई नीति एक नई आस लेकर आई है और भूपेश सरकार उसके तहत काम भी कर रही है। तो वाकई चाहे बात वो नए स्कूलों की हो और उन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की हो, या फिर चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज के अधिग्रहण की, हर जगह सरकार ये प्रयास कर रही है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो एक नई शिक्षा नीति भूपेश सरकार की, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं स्वामी आत्मानंद स्कूल की, जिसे लेकर एक बीड़ा उठाया गया, सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और उसके तहत आप उसकी सफलता ये देखिए कि 35,000 से ज्यादा फॉर्म आते हैं।
171 शासकीय शालाओं का उन्नयन जी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के रूप में किया गया। 70,000 से अधिक बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। देखिए, ये बच्चे अगर 30,000 रुपए प्रति वर्ष इंग्लिश स्कूल की एवरेज फीस भी ले लें, कई स्कूलों की तो 1 लाख रुपए तक की फीस होती है, तो इन पालकों के 210 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार इन बच्चों को लाइब्रेरी, कंप्यूटर साइंस लैब, उन्नत खेल मैदान, अच्छे एम्फी थिएटर के रूप में अच्छे अच्छे स्कूलों से बेहतर शिक्षा दे रही है। अगर 210 करोड़ रुपए इन पालकों के बचते हैं और 12वीं तक की शिक्षा का पैसा जोड़ा जाए, तो अभी जो 171 स्कूल खुले हैं, इसी में 2620 करोड़ रुपए की बचत होने जा रही है। ये पालक इस राशि का उपयोग अपने बच्चों के उच्च शिक्षा में कर सकेंगे। और छत्तीसगढ़ में अगर सरकारी शालाओं में बच्चों को इस स्तर की शिक्षा मिल रही है, तो ये कितनी बड़ी बात है। पूरे छत्तीसगढ़ में इन स्कूलों में दाखिले के लिए लाइन लगी हुई है लोग। और एक और बड़ी बात, जिन बच्चों ने कोरोना में, कोविड महामारी में अपने माता पिता को खोया है, इस स्कूलों में उन बच्चों को प्राथमिकता से भर्ती किया जा रहा है। बचपन से शिक्षा के में जो अमीर और गरीब के बीच की खाई होती है, जो एक अंतर होता है, इस खाई को पाटने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, इन बच्चों को नए अवसरों का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के ये बच्चे आत्मविश्वास के साथ, दक्षता के साथ समाज के हित में, देश हित में श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, उन सपनों को साकार बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी शैक्षणिक क्रांति जन्म ले रही है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से। और ये स्कूल पहले जिला मुख्यालयों में खुले, अब ब्लॉक तक पहुंचे हैं। और इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है। जी, वाकई सर, जिस तरह से इन स्कूलों के बारे में देखा गया है कि चाहे वो लाइब्रेरी हो या फिर उसके साथ साथ कुर्सी टेबल की व्यवस्था, एक पूरा अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो होता है वैसा ही सुसज्जित स्कूल देने की कोशिश की है। और अच्छे शिक्षक जो बायलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी के माध्यम से, आज अंग्रेजी के तौर पर हम देखें तो कई स्कूल ऐसे जिनकी फीस ज़्यादा है, जिसका जिक्र आपने किया। और देश के साथ साथ विदेशों में भी अंग्रेजी की डिमांड, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी लिखने वाले जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन आपने कहा कि ज़िला स्तर पर हमने इसकी शुरुआत की थी, आज ब्लॉक स्तर पर इसे खोलकर ऐसी सुसज्जित और सर्व सुविधा युक्त स्कूल चलाकर वाकई उस सुदूर अंचल में रहने वाले उस अंतिम पंक्ति के या उस एक आदिवासी ग्रामीण बच्चे के लिए एक नई सुविधा तैयार की है सरकार ने। और बड़ी बात, बच्चों को 70,000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। और संविदा में शिक्षकों को जो नौकरी मिली है, 3,000 से अधिक नौकरियों का सृजन छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया। तो जहां एक और बच्चों को बेहतर शिक्षा, युवा पीढ़ी को रोजगार का लाभ और उनके पेरेंट्स को, उनके पालकों को जो आर्थिक बोझ लगता, उस आर्थिक बोझ से बचत, इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार का ये अभिनव प्रयास तीनों पीढ़ियों को लाभ पहुंचा रहा है। बुजुर्गों को, पेरेंट्स को आर्थिक बचत हो रही है, युवाओं को नौकरी मिल रही है और बच्चों को वो शिक्षा मिल रही है जो अभी तक उससे वंचित थे। गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को ये शिक्षा देने का काम कांग्रेस सरकार की स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल योजना से हो रहा है। जी, इसमें एक बात और अगर बात करें शैलेश जी, तो जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे हाई इक्विपमेंट वाले स्कूल, अगर आप अंग्रेजी मीडियम में हैं तो आपको नई नई तकनीक सिखाई जाती है, नेक्स्ट जनरेशन से आपको परिचित कराया जाता है।
वैसे ही शिक्षक और वैसी ही गुणवत्ता की शिक्षा। अंग्रेजी स्कूल खोल लेना एक अलग बात है, लेकिन अंग्रेजी स्कूल को उसी लेवल पर ले जाकर, उसी लेवल पर हायर एजुकेशन के साथ साथ उन बच्चों को जो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको आज इतनी मजबूती से ये एक बड़ी शिक्षा देना, या ये कहें कि इंडोर आउटडोर हर तरह से, चाहे वो शिक्षकों की बात भी क्यों ना हो, गुणवत्ता वाले शिक्षक। देखिए, शिक्षा को महत्व देना कांग्रेस की नीति रही है। पंडित नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने जिस प्रकार से कंप्यूटर एजुकेशन का काम किया, आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार कांग्रेस की उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण के लिए काम कर रही है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अब 3D प्रिंटिंग बच्चों को सिखाई जा रही है। इन स्कूलों में बच्चों को आधुनिकतम शिक्षा के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इन स्कूलों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में। जी, और वाकई उन सुविधाओं से सुसज्जित ये स्कूल नज़र आते हैं, और आगे भविष्य जिस तरह से हमको छत्तीसगढ़ के बच्चों का नज़र आता है, क्योंकि लगातार इसमें एडमिशन लेते हैं लोग। सर, कई बार बच्चों के अंदर या परिवार के अंदर जो पालक रहते हैं उनके अंदर भ्रांतियाँ रहती हैं कि हम सरकारी स्कूल में क्यों भर्ती कराएं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो या फिर वो मध्यम वर्गीय परिवार का हो, अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है। सवाल ये कि आज वो शिक्षा कम पैसे में और वही गुणवत्ता के साथ, ये निर्णय जब हुआ तब एक आसान काम नहीं था इस निर्णय को लेना, इस निर्णय के साथ स्कूलों का रखरखाव, और आपने जिस तरह से बताया कि जिलों के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर ले जाना, वाकई एक बड़ा काम था। कैसे इस काम को निचले स्तर तक ले जाया गया, जरा ये विस्तार से बताइएगा। कल मैं बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल जी के साथ बलौदाबाजार स्वामी आत्मानंद स्कूल में हम लोग गए थे। जी, जो आत्मविश्वास बच्चों में दिखाई दे रहा है, जो खुशी उनके पालकों में दिखाई दे रही है, और शिक्षकों से भी हम लोगों ने बात की। शिक्षक कह रहे थे कि यदि सरकार इतनी बड़ी राशि खर्च कर रही है तो शिक्षकों में यह भावना कि हमारा भी कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। और मैं बहुत ही खुशी के साथ कहूंगा ये बात कि सिर्फ स्वामी आत्मानंद विद्यालयों तक नहीं, अन्य स्कूलों पर भी सरकार का उतना ही ध्यान है। 14,580 शिक्षकों की भर्ती, व्याख्याता, सहायक शिक्षक अंग्रेजी, एग्रीकल्चर के शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान के पदों में राज्य सरकार ने शुरू की है। कोविड के बावजूद, कोरोना की चुनौतियों के बावजूद, आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती अन्य स्कूलों में भी कर रही है। पूरे देश में विगत 2 साल में इतनी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो लाठीचार्ज हो रहे हैं शिक्षक भर्ती की मांग करने वालों पर, और छत्तीसगढ़ में हम स्कूल भी शुरू कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती भी शुरू हो रही है, आदेश जारी हो गए हैं। ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का, भूपेश बघेल जी की सरकार का संकल्प है। जी सर, एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा की बात की, अगर शिक्षा नीति की बात कर ली जाए तो जिस तरह से विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, उसके अधिग्रहण की बात हुई, और एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया, और उस फैसले से कहीं ना कहीं उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक नई उम्मीद जागेगी, और 150 छात्र, ऐसे छात्र जो MBBS की पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे, वो छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में पहुंचेंगे, और स्वास्थ्य सुविधा भी उससे मजबूत जरूर नजर आएगी। देखिए, चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल 700 बिस्तर का अस्पताल, 500-600 करोड़ का निवेश, हाल ही में केरल में कन्नूर जिले में पेरियारम मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण वहां की सरकार ने किया।
खूब अध्ययन करने के बाद राज्य के हित में, राज्य के खजाने को कम से कम पैसा लगे और जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सके। एक तैयार मेडिकल कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्रों में तो 4 गुना मुआवजे का प्रावधान है, शहरी क्षेत्र में 2 गुने मुआवजे का प्रावधान है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हम सिर्फ 2 गुना मुआवजा देंगे और हम खरीद रहे हैं। एक और केंद्र सरकार है जो हवाई अड्डे बेच रही है, बंदरगाह बेच रही है, सार्वजनिक संस्थान बेच रही है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार है जो मेडिकल कॉलेज खरीदने जा रही है और इसके लिए हमें 1 पैसा नहीं देना है। हमने मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त किया है, वो मूल्यांकन करेगा। अगर मूल्यांकन में किसी को आपत्ति होगी तो दावा आपत्ति कर सकेंगे। पूरी तरीके से पारदर्शिता पूर्ण ढंग से कांग्रेस की सरकार ने ये फैसला लिया है। इस पर आपत्ति लेने वालों से मैं कहना चाहूंगा कि सूपा बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद भाजपा शासन काल में हुए नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, आंख फोड़वा कांड अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं। डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम पे जिस प्रकार से वंशवाद, परिवारवाद, दामादवाद का खेल हुआ, उसको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। भूपेश बघेल जी ने तो साबित कर दिया इस फैसले से कि उनका परिवार पूरा छत्तीसगढ़ है। 150 डॉक्टर मिलेंगे। अभी जब कोविड के फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का हमने मुकाबला किया, डॉक्टरों की कमी का हमने सामना किया। अगर छत्तीसगढ़ के बेटे, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे डॉक्टर बनेंगे और छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे तो इससे किसके पेट में दर्द हो रहा है। 2014 में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज बना, 5 साल लग गए उसको बनाने में। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज 2016 में, अभी तक पूरा काम नहीं हो पाया है। ऐसे समय एक तैयार मेडिकल कॉलेज अच्छी दरों में राज्य सरकार के मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा तय की गई कीमत में मिलने जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है और जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, जो बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उन छात्रों का भविष्य भी खराब होने से बच गया। इस प्रकार चौतरफा लाभ हुआ है छत्तीसगढ़ को और ये केवल और केवल कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के फैसलों के कारण संभव हो पाया है। और एक और बड़ी बात जी, भाजपा ने तो 15 साल शिक्षा में सिर्फ नामकरण की राजनीति की। मैं आज कहना चाहता हूं कि चंदूलाल चंद्राकर जी जो एआईसीसी के प्रवक्ता थे, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे, जो दैनिक हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक थे, ऐसे व्यक्ति के नाम पे छत्तीसगढ़ के ऐसे स्वप्न दृष्टा के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज को यदि पारदर्शिता पूर्ण तरीके से छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए, छत्तीसगढ़ के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार अधिग्रहित कर रही है, तो इससे जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के हितैषी कदापि नहीं है। ऐसे लोग छत्तीसगढ़ की जनता का हित नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ में सही स्वास्थ्य सुविधाएं हो ऐसा नहीं चाहते। ये तो चाहते हैं कि पहली जैसी जर्जर व्यवस्था चलती रहे, नसबंदी कांड होते रहे, आखोड़वा कांड होते रहे, गर्भाशय कांड होता रहे, डीकेएस सुपर स्पेशलिटी में जो गड़बड़ियां हुई वो होती रही। ऐसे गड़बड़ी और घोटालेबाज लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो स्वागत हो रहा है, जगह जगह दुर्ग में, भिलाई में लोग इसके स्वागत में गुब्बारे छोड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में व्यापक स्वागत हुआ है कांग्रेस सरकार के इस फैसले का। जी वाकई शैलेश जी, अगर हम सरकार की शिक्षा नीति पर आ जाएं तो सुलभ और सर्वजन, ये एक पूरा उद्देश्य नजर आता है कि आसान तरीके से सब तक अच्छी बेहतर शिक्षा सुविधा पहुंचे। और उसके लिए चाहे हम कॉलेज के अधिग्रहण की बात करें या फिर स्कूलों की बात करें या फिर स्कूलों की गुणवत्ता की बात करें। मैं आपके डिपार्टमेंट पर आता हूं, पाठ्य पुस्तक निगम। हम कई बार स्कूलों में सुनते हैं कि कई बार पुस्तकें जो हैं वो समय से नहीं पहुंचती
या पुस्तकों का वितरण नहीं होता। आपने जब से इस डिपार्टमेंट को संभाला है, अब जब कोरोना के बाद हम जाएंगे तो आपका उद्देश्य, आपके डिपार्टमेंट का उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य क्या है, जरा विस्तार से इसे रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में भाषा बोली की किताबें हम बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। भाषा बोली की किताबें मतलब जो बच्चे को जो उसकी पाठ्य पुस्तक मिलती है उसमें हिंदी में पाठ होता है, लेकिन गोंडी बोलने वाले बच्चे, हल्बी बोलने वाले बच्चे, उनके लिए गोंडी और हल्बी में उसी पाठ का अनुवाद बाएं हाथ के पृष्ठ में दिया गया है। और ऐसी 36 भाषा बोली की किताबें कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर तैयार की गई हैं और ये दूसरा साल है जब इन किताबों का वितरण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने संविधान दिवस के दिन घोषणा की थी कि हम बच्चों को संविधान की जानकारी देने वाली किताबें उपलब्ध कराएंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गौरव है कि पाठ्य पुस्तक निगम ने अपने लाभांश की राशि से संविधान की किताबें तैयार करके छत्तीसगढ़ में बच्चों को उपलब्ध कराई हैं। और कोविड काल में पाठ्य पुस्तक निगम ने न केवल किताबें प्रिंट की फर्स्ट वेव के दौरान भी, सेकंड वेव के दौरान भी, बल्कि उन किताबों का वितरण भी सारी चुनौतियों के बीच पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारी, कर्मचारी, प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्टर्स सब ने मेहनत करके काम किया। कोविड काल में हमारे सरकार के शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों, खासकर डॉक्टर आलोक शुक्ला के नाम का मैं उल्लेख करूंगा, मोहल्ला क्लास, बुलठू के गोठ, ऑनलाइन पढ़ाई, पढ़ई तुम्हार द्वार, ऐसी अभिनव योजनाओं के द्वारा जो काम किया उसकी प्रशंसा नीति आयोग ने की, उसकी प्रशंसा यूनिसेफ ने की, उसकी प्रशंसा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने की। छत्तीसगढ़ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा इस सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण आपको देना चाहूंगा जी। इस सरकार के मंत्री कवासी लखमा जी, जो कि सुकमा के विधायक हैं, वे मंत्री भी हैं, उनके क्षेत्र में बंद पड़ी सरकार अनेक स्कूलों को चालू करने का काम किया गया। कॉन्ट्रैक्ट में वहीं के स्थानीय युवकों को पढ़ाने का काम दिया गया। कितनी बड़ी बात है। लखमा जी कहते हैं कि मैं यदि पढ़ाई से वंचित हुआ तो कम से कम हमारे यहां के बच्चे पढ़ाई से वंचित ना हो, और जगरगुंडा जैसे क्षेत्र में स्कूल शुरू करने का काम लखमा जी की मेहनत से, इस सरकार की दृष्टि से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के मार्ग निर्देशन से संभव हो पाया है। ये एक बड़ी क्रांति वाकई सुदूर क्षेत्रों में हो रही है, जहां पर बच्चों को उनकी भाषा बोली में किताबें मिल रही हैं, जहां पर बच्चों को समय पे किताबें मिल रही हैं, अच्छी किताबें मिल रही हैं और शिक्षक मिल रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई का काम हो रहा है। तो वाकई बेहतर शिक्षा की आस लिए बच्चे सरकार की तरफ देख रहे हैं और भूपेश सरकार उन्हीं प्रयासों को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने में लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।